अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मेरी जिंदगी है तो किस्त 15 की कहानी पूरे एहसास, दर्द और जज्बात के साथ सुनाने जा रही हूँ। ये किस्त सिर्फ एक ड्रामा नहीं थी, बल्कि ये किस्त थी इनकार, अना, यकतरफा मोहब्बत और इज्जत नफ्स की। एक ऐसी किस्त जिसने कई दिल तोड़ दिए और कई सवाल छोड़ दिए। किस्त का आगाज एक अजीब सी खामोशी और उलझन के साथ होता है। एरा और कामयार दोनों इस बात पर सोच रहे होते हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। एरा चाहती है कि बात इज्जत और सुकून से खत्म हो। वो कहती है कि अगर ख्वार से मिलकर माजरत कर ली जाए तो शायद मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कामयार मान जाता है क्योंकि वो एरा को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, मगर दिल के किसी कोने में उसे अंदाजा होता है कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी। और फिर वही होता है जिसका डर था। रेस्टोरेंट में ख्वार का अंदाज, उसकी जबान, उसका गुरूर, सब कुछ जहर की तरह होता है। वो ना सिर्फ कामयार की तौहीन करता है, बल्कि एरा को भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बार बार धक्का देना, तंजिया बातें और ये कहना कि तुम लोग मेरी लेवल के नहीं हो। ये सब सुनकर भी कामयार खुद पर काबू रखता है, क्योंकि वो जानता है कि एरा इज्जत से बात खत्म करना चाहती है। मगर जब बात एरा की इज्जत पर आती है, जब ख्वार हद से बढ़ जाता है, तब कामयार का सब्र टूट जाता है। और फिर एक थप्पड़। ये थप्पड़ सिर्फ ख्वार के चेहरे पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ड्रामे की कहानी को एक नया रुख दे देता है। ये वो लम्हा होता है जहां इज्जत, मोहब्बत और गुस्सा सब एक साथ टकरा जाते हैं। इस वाक़े के बाद हालात मजीद खराब हो जाते हैं। ख्वार और उसकी माँ घर छोड़कर चले जाते हैं, जाते जाते धमकी देकर कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। घर में हर तरफ तनाव फैल जाता है। कोई कामयार को गलत कहता है तो कोई कहता है कि अगर कोई औरत की इज्जत पर हाथ डाले तो जवाब यही होता है। इधर एक और कहानी चल रही होती है, और वो कहानी है फरिया की। फरिया जो खामोशी से बरसों से कामयार से मोहब्बत करती आई, जिसने कभी शिकायत नहीं की, कभी मुतालबा नहीं किया, बस इंतजार किया। फरिया बीमार हो जाती है, टूट जाती है, रोती है। इसका सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि कामयार किसी और से मोहब्बत करता है, बल्कि ये होता है कि कोई उसके दर्द को संजीदगी से नहीं लेता। जब कामयार उससे बात करता है तो सच बोल देता है। वो साफ कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ आयरा है। फरिया के सवाल दिल चीर देने वाले होते हैं। मुझ में कमी क्या थी? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी? और इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत वजह से नहीं होती, मोहब्बत हिसाब से नहीं होती। कामयार का एक जुमला फरिया के लिए जहर बन जाता है। नो मीन्स नो, यानी इनकार। इनकार होता है। ये सच फरिया के लिए कबूल करना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी तरफ आयरा भी आसान मरहले से नहीं गुजर रही। ज्वेलरी शॉप वाला सीन बहुत मानीखेज होता है, जहां एक औरत आकर आयरा को कामयार के माजी के बारे में ताने देती है। आयरा का दिल एक लम्हे के लिए हिल जाता है। इसके जहन में सवाल आता है, क्या मैं सही फैसला कर रही हूँ? मगर जब कामयार उससे बात करता है, अपनी गलतियां मानता है और सिर्फ एक चीज मांगता है, एतमाद, तो आयरा समझ जाती है कि जिंदगी माजी में नहीं, मुस्तकबिल में गुजारी जाती है। कामयार कहता है कि वो माजी नहीं बदल सकता, मगर मुस्तकबिल बेहतर बना सकता है। वो वादा करता है कि वो आयरा के दिल की हिफाजत करेगा और हर दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। किसके आखिर तक हमें साफ नजर आता है कि खुशियां तो हैं, मगर इन खुशियों पर साए भी हैं। फरिया का टूटा हुआ दिल, ख्वार की धमकियां, घर वालों की परेशानियां और आयरा के दिल में छुपा खौफ, ये सब हमें बताता है कि आने वाली किस्तें और भी ज्यादा जज्बाती और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली हैं। दोस्तों, किस्त 15 हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, हुदूद और सच को कबूल करने का नाम है। अगर आपका दिल भी इस किस्त के बाद भारी है, तो समझ लीजिए कि ये ड्रामा अपना असर दिखा चुका है। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या कामयार का रद्द-ए-अमल दुरुस्त था और फरिया को अब क्या करना चाहिए? मिलते हैं अगली किस्त की कहानी के साथ।